Hello, Mr. So today we will study radiation pressure. ठीक है। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इधर आ जाती है कि रेडिएशन इज फॉलिंग ऑन द सरफेस। सरफेस हो सकता है स्फीयर हो या कोन हो, कुछ भी हो सकता है। photons are striking a surface and getting reflected or sometimes not getting reflected, they are getting absorbed। या कोई और रियलिस्टिक कंडीशन दे देते हैं कि some part of the radiation is getting reflected और कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेडब्ल्यू और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कंसेप्चुअली भी ये बहुत रिच है क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट इंटरट्वाइंड हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे कि इंटेंसिटी, फोर्स, पावर ऑफ द सोर्स जिसके फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो ये सब बहुत जरूरी है, इसको समझते हैं। तो पहले हम बताते हैं कि डायरेक्टली कई फार्मूलाज हैं। जैसे कि आपसे कहें कि प्रेशर क्या है। प्रेशर है कोई सोर्स है रेडिएशन का, उसका प्रेशर का फार्मूला कई तरह से लिखा जाता है, इंटेंसिटी अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि जो रेडिएशन से फोटॉन्स निकल रहे हैं उसका इंटेंसिटी और डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट, ये एक फॉर्मूला है। लेकिन एक बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है। जैसे क्या इंटेंसिटी क्या होता है हमको मालूम है, राइट। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो सॉरी, ये इसको हटा देते हैं यहाँ पे। इंटेंसिटी बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। लेकिन आपको पता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या है? यहाँ पे ये होती पावर। तो पावर बाई एरिया, ये भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो ये सब चीजें याद रखनी है, ये सब इस्तेमाल होता है। अब हम फोटॉन्स की बात कर रहे हैं, तो फोटॉन्स की एनर्जी कैसे लिखी जाती है? सिंगल फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। एन फोटॉन से तो एन एच न्यू हो जाएगा। तो एनर्जी में कहीं ना कहीं हमें एच न्यू चाहिए होगा, या इसको एच सी अपॉन लैम्डा भी कह देते हैं। तो ये कैसे होता है ये भी याद रखना है। और ये मोमेंटम से भी रिलेट हो जाता है। प्रेशर कैन बी रिलेटेड टू मोमेंटम इनडायरेक्टली। कैसे? अभी सोचिए लैम्डा क्या होता है यहाँ पे। डी ब्रॉगली रिलेशन को याद करिए। डी ब्रॉगली रिलेशन से लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द मोमेंटम। ये पी यहाँ पे मोमेंटम है ना कि प्रेशर। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आप मोमेंटम इंट्रोड्यूस कराएंगे, मोमेंटम से फोर्स भी रिलेट हो जाएगा, तो बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे इंटर रिलेटेड है, ये याद रखना। आप चाहें तो इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं कि प्रेशर जो है रेडिएशन प्रेशर आई अपॉन सी होता है, लेकिन किस केस में होता है याद रखना है। दिस इज ओनली वैलिड फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग सरफेस। यानी कि किस सरफेस पे प्रोटॉन गिर रहा है उसको वो पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ये उसके लिए। ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट कर दे बैक, सेम थिंग अगेन। यानी कि रिफ्लेक्ट कर दिया तो उस चेंज में जो प्रेशर होगा इसका दुगना होगा। क्यों होगा? क्या आप सोच सकते हैं? जो फोटोन आया है सर्टेन मोमेंटम लेके आता है वो, राइट। टकराया, उसने मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया और फिर वो उससे इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम को लेके निकल गया, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसके जो मोमेंटम में चेंज हुआ है दैट इज टू पी। तो उतना ही वो डिलीवर कर देगा उस सरफेस को जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे प्रेशर इज टू आई अपॉन सी। ठीक है। और रियलिस्टिक केसेस में क्या होता है आगे चलते हैं। रियलिस्टिक केस में क्या होता है कि प्रेशर जो है, pressure is not I upon C or 2I upon C. It's a function of reflectivity of the surface. R is here reflectivity. इसको कुछ लूज कई नामों से बुलाया जाता है, reflectivity। यानी कि उस सरफेस की प्रॉपर्टी जो फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट करती है। कम रिफ्लेक्ट करेगा तो कम मोमेंट ट्रांसफर होगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा तो ज्यादा ट्रांसफर होगा। सो आइडियल रिफ्लेक्टर के लिए आर क्या है? यानी कि सब रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, आर इज वन। और परफेक्टली ऑब्जर्विंग के लिए नो रिफ्लेक्शन, सो आर इज जीरो। तो ये लगा के, ये फॉर्मूला लगा के, ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला हमने प्रेशर का निकाला है, तो आइडियल रिफ्लेक्टिंग
दैट कैन बी derived फ्रॉम दिस, यानी कि इफ यू पुट r इज इक्वल टू 0 क्या होगा यहाँ पे, इट विल बी I upon c. This is the formula for radiation pressure when perfectly absorbing, जो भी पहले डिस्कस किया है, perfectly absorbing surface, समझ गया। और लेकिन अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, completely reflect all of it, तो फिर प्रेशर डिलीवर्ड हो जाएगा 2I/c, और एनीथिंग इन बिटवीन, यानी कि मोर रियलिस्टिक केस इज दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, और इन सबको हम रिलेट, सॉरी, इन सबको हम रिलेट कराएंगे सॉरी वेट अ सेकंड, इन सब को हम रिलेट कराएंगे डिफरेंट क्वांटिटीज से, इंटेंसिटी, एनर्जी, मोमेंटम, ये सब होगा। सो लेट्स डेराइव इट कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया। आप कहेंगे सर प्रेशर को यहाँ पी बोल रहा हूँ मैं, आई अपन सी जो आप बोल रहे हैं सर ये कहाँ से आ गया। बड़ी अच्छी बात है। आई इज बेसिकली, ऐसा हमने अभी बोला, एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, ये डेफिनेशन है, हो गया। अब इससे हम वहां पे पहुंच जाएंगे, देखिए कैसे। तो बट फॉर अ मोमेंट लेट्स टेक ए पॉज एंड ये डिफाइन करिए कि फोटोन की एनर्जी हमें पता है क्या होती है, एच म्यू होती है, म्यू इज फ्रीक्वेंसी, इसको हम एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, कैसे, डी ब्रोगली रिलेशन से याद रखिए, हो गया। और इसका मतलब क्या है, पी सी, यानी कि एनर्जी इज इक्वल्स टू मोमेंटम टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये मोमेंटम है, ये प्रेशर, ये इधर, ये हमको याद रखना है। मोमेंटम, प्रेशर, पावर, ये सब पी से डिनोट कर देते हैं, कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन हमको यहाँ पता है क्या कर रहे हैं। ये पी जो है, ये क्या है, मोमेंटम, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे रख दीजिए, इंटेंसिटी में क्या होगा, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पी सी डिवाइडेड बाई टी ए। पी क्या है, मोमेंटम, नाउ दिस पी बाई टी है यहाँ, मोमेंटम पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, फोर्स, डिवाइडेड बाई एरिया, एंड देन फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, उल्टा सी बोल देंगे, इज इक्वल टू पी सी, यानी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू आई अपॉन सी। सो ये उसका डेरिवेशन हो गया। तो ये है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, जैसे कि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। अब हम तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिव के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, इसका दुगना, टू आई अपॉन सी, क्योंकि जितना एब्जॉर्ब होने में मोमेंटम ट्रांसफर करेगा एक फोटोन, उतना ही पर रिफ्लेक्ट होने में दुगना ट्रांसफर करेगा। ये अंडरस्टूड, ठीक है। मैं तो एक बार बता देता हूँ कैसे होगा। लेट्स से कि ये कोई सरफेस है, उसकी तरफ कोई फोटोन आ गया, पी मोमेंटम का, इसका मोमेंटम क्या इनिशियली पी है, टू द राइट साइड, राइट। अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस पी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, माइनस पी इज इक्वल्स टू माइनस टू पी। तो बेसिकली इसका मॉडुलस यानी कि टू पी इज द चेंज इन मोमेंटम, यानी कि यही है मोमेंटम ट्रांसफर, कि इस सरफेस को ये ट्रांसफर करेगा, तो यही सरफेस पे प्रेशर लगाएगा। तो दिस इज फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, मतलब जैसे रिफ्लेक्ट हो गया, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता, तो जैसे पहले की तरह फिजिकल आई अपॉन सी हो जाता, लेकिन परफेक्टली, सॉरी, एब्जॉर्बिंग के लिए और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए जैसे हमने अभी ये आर्गुमेंट से प्रूव कर दिया कि दोगुना मोमेंटम ट्रांसफर होता है, फिर टू आई अपॉन सी हो जाएगा, सिंपल। और इन बिटवीन केसेस जो होते हैं, जो रियलिस्टिक केसेस हैं, जहाँ पे थोड़ा एब्सॉर्प्शन, थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है, तो वहाँ पे होगा बीच वाला केस, यानी कि आई अपॉन सी ले लो, प्लस, सॉरी, वन प्लस आर, आर इज द रिफ्लेक्टिविटी। पार्डन माई राइटिंग, बस
परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए आर क्या होगा जो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देगा? एक होगा भाई मैक्सिमम वैल्यू। और जो अब्सॉर्ब कर दे रहा है परफेक्टली अब्सॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिविटी ही नहीं, जीरो। उसके हिसाब से स्पेशल केसेस भी निकल के आएंगे। इसको फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऑलराइट।